Welcome my viewers once again. In today's video I am going to take some multiple choice question based on the chapter The Making of a Scientist and Footprints Without Feet. Both these chapters are very important from examination point of view, and both these chapters are about two different scientists. The Making of a Scientist is about Richard H. Albright, and Footprints Without Feet is about Mr. Griffin, the law breaker. So student, without wasting my time, I am coming straight to the first question. But before this, if you are my new viewer, subscribe to my channel and share this video with your fellow students. So question number 1. Who is the author of the chapter The Making of a Scientist? The making of ए साइंटिस्ट चैप्टर का ऑथर है वो कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिचर्ड एच एवराइट, सेकंड रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, थर्ड वॉल्ट विटमैन एंड फोर्थ ऑप्शन इज एल बसोर ईस्टर. तो राइट आंसर इज बी, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. ओके, वॉल्ट विटमैन की पोयम जो आपके अभी जो आपका अवसर पर पेपर आना है उसमें उसकी पोयम एनिमल्स आएगी. और सेकंड जो आपका डी ऑप्शन है उसका एक चैप्टर है 100 रेसिस फर्स्ट एंड 100 रेसिस सेकंड, वो आएगा जो कि एल बसोर ईस्टर ने लिखा है. सेकंड क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हुज स्कूल डेज आर डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. जो मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट चैप्टर है उसके अंदर कौन से साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का आपने नाम बताना है. नेम मीन्स नाम बताना है आपने उसका जिसके बारे में ये चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. ए ऑप्शन रिचर्ड एच एवराइट, बी ऑप्शन रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, सी ऑप्शन वॉल्ट विटमैन एंड थर्ड ऑप्शन डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट. तो हेयर option A is correct answer. The making of a scientist is about a scientist named Richard H. Albright. Okay, this chapter is about school days of Richard H. Albright. Okay, answers are given at the end. You can check your answers at the end. Okay, but I will not slide it again and again because it takes a lot of time. Okay, I show you the answer of B. Okay, A is the right answer. Okay, in this way you can take a screenshot of it and do your questions in this way. Question number 3. Name the place to which Richard H. Albright belong. वो कौन सा स्थान है जहाँ से रिचर्ड एच अब्राइट का ताल्लुक था? ईस्ट ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, वेस्ट ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, सी इज नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया एंड डी इज साउथ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हेयर. ही बिलोंग टू नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. ओके, दिस प्लेस इज इन कैनेडा. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, 4 क्वेश्चन है. नेम द बुक दैट रिचर्ड एच एब्राइट्स मदर प्रोवाइडेड हिम व्हेन ही वाज इन द ग्रेड 7. तो वो कौन सी बुक थी जो कि रिचर्ड एच एब्राइट की मदर ने उसको दी थी, जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया जब वो 7th ग्रेड में पढ़ रहा था? तो ऑप्शंस आर द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 9, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज या फिर ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क प्यूपा. तो हेयर बी इज़ द करेक्ट आंसर. द नेम ऑफ द बुक वॉज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and in the exams which are going to start from 11th to 14th, this question will definitely come in your exam. Remember this question. The name of the book was Travels of Monarch
10. Okay, then question number 5. What was Richard H. Albright's age when he gave his सेल थ्योरी? रिचर्ड अब्राइट की एज कितनी थी जब उसने अपनी सेल थ्योरी है वो दी थी? सेल का नियम दिया था 19 ईयर्स, 20 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर्स ओल्ड और 22 ईयर्स ओल्ड. तो हेयर राइट आंसर इज डी. ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. उस वक्त वो 22 साल का था. ही वॉज इन ए कॉलेज एंड ही गेव हिज थ्योरी. ओके, थ्योरी ऑफ सेल्स. क्वेश्चन नंबर 6. नेम द आर्टिकल इन विच रिचर्ड एच एब्राइट्स थ्योरी ऑफ सेल वॉज पब्लिश्ड. वो आर्टिकल बताना है, मैगजीन बताना है जिसके अंदर रिचर्ड एच एब्राइट्स की जो सेल थ्योरी है वो पब्लिश हुई थी. तो ध्यान से देखना इसको. ए ऑप्शन इज प्रोसीडिंग ऑफ द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. बी ऑप्शन इज प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया या नन ऑफ द अबव. तो हेयर कन्फ्यूज़न आपको होगा नेशनल Academy of Science, International Academy of Science और National Academy of Science. तो here B is the correct answer. He gave his theory of cell in proceedings of the National Academy of Science. B is the correct answer. Question number 7. Who helped and motivated Richard H. Albright in science when he was in the 7th grade and his father died? रिचर्ड एब्राइट जब 7th ग्रेड में पढ़ रहा था, जब उसके फादर की डेथ हुई, तो उस वक्त उसकी मदद किसने की थी? हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने. हिज हेडमास्टर, उसके हेडमास्टर ने. हिज मदर, उसकी मदर ने. या फिर मिस्टर कैसिंग. अब मिस्टर कैसिंग है वो एक करेक्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर. और एन फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर है, उसकी भी मैं MCQs क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ. ओके, जो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं. ओके, वहाँ पर आपको इस चैप्टर की जो MCQs हैं वो 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड 100 ड्रेसेस सेकंड और फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तीनों ही चैप्टर्स की जो वीडियो है वो मिल जाएगी. तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं. तो क्या है? हु हेल्प्ड एंड मोटिवेटेड रिचर्ड एच एब्राइट. तो हेयर हिज मदर. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. नेम द स्कॉलर और गाइड हु हेल्प्ड रिचर्ड एच एब्राइट ड्यूरिंग साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशंस. एग्जीबिशंस होता है प्रदर्शनियाँ, साइंस की जो प्रदर्शनियाँ लगती थी और जो मेले होते थे साइंस के, उसके अंदर रिचर्ड एब्राइट को कौन सा स्कॉलर, ओके, स्कॉलर मैंने विद्वान या टीचर या गाइड, उसका मार्गदर्शन कौन करता था? ओके, आंसर इज हिज मदर, उसकी माँ. एन फ्रैंक, एन फ्रैंक जो कि एक यंग गर्ल थी वो करती थी, या मिस मैसन, जो एन फ्रैंक की टीचर का नाम मिस मैसन है, वो करती थी, या मिस्टर डॉक्टर फ्रेडरिक ए अहरक्वार्ट. तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो करेक्ट है. डॉक्टर फ्रेडरिक ए अहरक्वार्ट guided him a lot during his science fairs, during his participation in science fairs and exhibitions. D is the correct answer in 8. Question number 9. What was Richard H. Albright's chief interest during his school days? Richard Albright का जो मुख्य इंटरेस्ट है वो क्या उसकी हॉबी थी स्कूल डेज के अंदर? म्यूज़िक था, पेंटिंग. सी ऑप्शन बटरफ्लाइज एंड डी ऑप्शन इज स्विमिंग. ओके, तो हेयर सी इज़ द करेक्ट आंसर. ही वॉज इंटरेस्टेड इन collecting butterflies at his home and he studied butterflies life cycles. Question number 10. What was not hobbies of Richard H. Albright? Richard H. Albright की hobbies हैं वो कौन सी चीज़ नहीं थी? ओके, 10 है कलेक्टिंग कॉइन्स, रॉक्स, फॉसिल्स एंड बटरफ्लाइज. ओके, सिक्कों को इकट्ठा करना, चट्टानों के पत्थर या फॉसिल्स जो होते हैं मरे हुए जानवर्स, उनके अवशेषों को इकट्ठा करना, बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना. डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग, वो एक अच्छा डिबेट करने वाला, वार्तालाप करने वाला, वाद विवाद में भाग लेने वाला व्यक्ति था. पब्लिक स्पीकर, भाषण अच्छा देता था. कैनोइंग एंड फोटोग्राफी, वो कैनोइंग बोट करना, बोटिंग और फोटोग्राफी अच्छी करता था. एंड डी इज़ ऑल द अबव. तो हेयर D is the right answer. Okay, all these were his hobbies: collecting butterflies, collecting rocks, fossils and coins, photography, canoeing. Okay,
he was very much interested in debate and he was a good public speaker. So D is the right answer. Question number 11. Okay, question number 11. Which position Richard H. Albright got in Harvard University when he passed his graduation with 1510 students? तो जब रिचर्ड एच एब्राइट ने 1510 बच्चों की क्लास जो कि ग्रेजुएशन की क्लास थी, तो उसको कौन सी पोजीशन हासिल हुई हार्वर्ड के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में? द फर्स्ट पोजीशन, द सेकंड पोजीशन, द थर्ड पोजीशन एंड द फोर्थ पोजीशन. तो हियर ही गॉट सेकंड पोजीशन. बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. Name the famous novel from which the extract of. Okay, so these first 11 questions are based on the chapter The Making of a Scientist, and 12th question is based on your next chapter, Footprints Without Feet. So the name of the novel from which the extract of the chapter Footprints Without Feet is taken. तो ये जो चैप्टर है Footprints Without Feet, ये कौन से नावल से लिया गया है, कौन से नावल का एक पार्ट है? Okay, A is The Diary of a Young Girl, B is Invisible Man, C is The Invisible Man, and D is none of the above. Here C is the correct answer, and this novel is written by H.G. Wells, who is a 20th century novelist of England, British novelist of England. Science, he has written a lot of science fiction. उसने science fiction लिखा है. C is the correct answer. Visible Man is written by Ralph Ellison. Okay, he is an American novelist. वो एक American novelist है. और The Diary of a Young Girl Anne Frank की डायरी का नाम है. Question number 13. Who was Mr. Griffin? Mr. Griffin है वो कौन है, कौन था? एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, एक सनकी साइंटिस्ट है वो. ए लॉलेस पर्सन, एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है. ए लॉफुल पर्सन, कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है. या बोथ ए एंड बी. ओके, सो हेयर ही इज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड ए लॉलेस पर्सन. वो एक लॉलेस पर्सन है और इसेंट्रिक साइंटिस्ट भी है. तो बी, डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग. हु वर फॉलोइंग मिस्टर ग्रिफिन इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन? मिस्टर ग्रिफिन को कौन पीछा कर रहा था लंदन की गलियों के अंदर? 2 गर्ल्स, पुलिस, सी इज़ ए बॉय एंड गर्ल, एंड डी इज़ 2 बॉयज़. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. मिस्टर ग्रिफिन, 2 बॉयज़ वर फॉलोइंग मिस्टर ग्रिफिन इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डिड मिस्टर ग्रिफिन डिस्कवर? मिस्टर ग्रिफिन ने क्या डिस्कवर किया या इन्वेंट, उसने क्या इन्वेंट किया? प्रेजेंस ऑफ ए हार्मोन इन गोल्ड स्पॉट्स ऑफ ए बटरफ्लाई. उसने एक हार्मोन की खोज की जो कि बटरफ्लाइज के सुनहरे रंग के जो होते हैं स्पॉट्स, धब्बे होते हैं पंखों के ऊपर, उसके अंदर हार्मोन होता है, उसकी खोज की. ए रेयर ड्रग ऑन स्वॉलोइंग इट ह्यूमन बॉडी बिकेम इनविजिबल. उसने एक रेयर ड्रग, कम मिलने वाली दवाई को खोजा जिसके कारण खाने से ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, अदृश्य हो जाती थी. या फिर दी वोसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बटरफ्लाई, या वोसराय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं, उसकी नकल करती हैं. डी इज़ ऑल दी अबव या फिर ऑल दी अबव है. तो हेयर बी इज़ द करेक्ट आंसर. ही हैड डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग ऑन swallowing इट ह्यूमन बॉडी बिकेम इनविजिबल. ओके, इन 15th डी इज़ द करेक्ट आंसर. आई कैन शो यू द आंसर्स वंस अगेन. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 15 B is the correct answer. Okay, B is the correct answer. Question number 16. What did Mr. Griffin do at his landlord's house? Mr. Griffin ने अपने लैंडलॉर्ड के घर पर क्या किया? Okay, A option is caused electric breakdown at his landlord's house. उसने घर के अंदर बिजली, अपने मकान मालिक की बिजली को ख़राब कर दिया. Okay, बिजली को कनेक्शंस काट दिए. या फिर सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी. या फिर कॉज ब्लड वायलेंस देयर, वहाँ पर उसने खून खराबा किया. और डी ऑप्शन इज ऑल द अबव. ओके, या ऑल द अबव या सब कुछ किया. तो हेयर बी इज़ द करेक्ट आंसर. ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर. उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी और वहाँ पर अदृश्य होकर के भाग गया था. क्वेश्चन नंबर 17. इन विच मंथ मिस्टर ग्रिफिन वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन?
किस महीने के अंदर मिस्टर ग्रिफिन है वो लंदन की गलियों के अंदर घूम रहा था? वॉन्डरिंग मीन्स टू मूव हेयर एंड देयर एमलेसली। इन द मिड फेब्रुवरी, फरवरी के महीने के अंदर, बीचों बीच। ओके। इन दी मिड जून, जून के बीचों बीच। इन दी मिड जुलाई, जुलाई के बीचों बीच। या इन मिड जनवरी, या फिर जनवरी के बीचों बीच। तो हेयर डी इज़ द करेक्ट आंसर इन 17th। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई कैन शो यू इन 17th डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, हेयर इट इज़ गिवन। क्वेश्चन नंबर 18। What did Mr. Griffin do at a big London store? लंदन के एक बड़े स्टोर के अंदर ग्रिफिन ने क्या किया? At cold meat, उसने ठंडा मीट खाया। Drank wine, शराब पी। Dressed himself and slept on quilts, उसने कपड़े पहन लिए और गद्दे के ऊपर सो गया। या all the above। तो here D is the correct answer। उसने ये सब कुछ किया था। He ate cold meat, he drank wine and he dressed himself and slept on quilts। ठीक है, उसने ठंडा मीट खाया, शराब पी, कपड़े पहने और गद्दों पर भी सो गया था। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर ग्रिफिन डिड नॉट वोक अप इन टाइम द नेक्स्ट डे? हेयर नो नॉट वर्ड इज मिसिंग। ओके, क्या हुआ था जब मिस्टर ग्रिफिन सुबह सुबह जल्दी नहीं उठा था? द पुलिस केम टू अरेस्ट हिम, पुलिस आ गई थी उसको अरेस्ट करने के लिए। हिज फैमिली केम, उसके परिवार वाले आ गए थे। सी ऑप्शन इज द असिस्टेंट केम एंड गेव हिम ए चेज, असिस्टेंट आ गए और उसका पीछा किया। D is both A and B here. C is the correct answer. In 19th, 19वें के अंदर C is the correct answer. Okay, C you can see. The assistants came and they gave him a chase. Chase पीछा करना होता है। Question number 20. What was the theatrical company? Where was the theatrical company situated? जिस theatrical company के अंदर जहाँ पर जो काफ़ी अच्छी ड्रेसेस मिलती थी थिएटर के अंदर काम करने के लिए, या ड्रामा के अंदर, प्ले के अंदर काम करने के लिए, या मूवीज़ के अंदर काम करने के लिए वो थिएट्रिकल ड्रेसेस मिलती थी, वहाँ पर उसने क्या किया? वो कहाँ पर थी? वेयर वॉज दी थिएट्रिकल कंपनी सिचुएटेड? एट बोगिंग्स हाइट्स, बोगिंग हाइट्स पर थी। HEI है ये। ओके, नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, इन डुर्रे लेन के अंदर थी, या ऑल दी अबव? तो हेयर सी इज द करेक्ट आंसर। द थिएट्रिकल कंपनी वाज सिचुएटेड इन दी डुर्रे लेन। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डिड मिस्टर ग्रिफिन डू एट द थिएट्रिकल कंपनी? थिएट्रिकल कंपनी के अंदर मिस्टर ग्रिफिन ने क्या किया? वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, उसने अपने माथे पर पट्टियाँ बांध ली थी। टू एस्केप फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचने के लिए। वोर बिग बुशी विस्कर्स, बड़ी बड़ी मूछें लगा ली थी। वोर डार्क ग्लासेस एंड बिग हैट, उसने एक बड़ा हैट पहन लिया था और चश्मे पहन लिए थे काले रंग के। या ऑल दी अबव? तो हेयर डी इज द करेक्ट आंसर। ही वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, वोर बिग बुशी विस्कर्स, वोर डार्क ग्लासेस एंड बिग हैट। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। वेयर डिड मिस्टर ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द थिएट्रिकल कंपनी? थिएट्रिकल कंपनी से मिस्टर ग्रिफिन है वो कहाँ पर भागा था? ओके, थिएट्रिकल कंपनी से मिस्टर ग्रिफिन कहाँ पर भागा था? तो ऑप्शंस आर ए विलेज आइपिंग, वो आइपिंग विलेज में गया। इन ड्रे लेन, ओके, वो ड्रे लेन के अंदर गया था। इन ए बिग लंदन स्टोर, वो लंदन के एक बड़े इन के अंदर गया था। इन रेस्टोरेंट होता है। या इन ए बिजी स्ट्रीट, या फिर वो व्यस्त गली में चला गया। तो हेयर इज द करेक्ट आंसर। ही एस्केप्ड टू विलेज आइपिंग टू एस्केप फ्रॉम क्राउड देयर, वो भीड़ से बचने के लिए विलेज आइपिंग चला गया था। क्वेश्चन नंबर 23। वेयर डिड मिस्टर ग्रिफिन स्टे इन दी विलेज आइपिंग? विलेज आइपिंग के अंदर मिस्टर ग्रिफिन कहाँ रुका हुआ था? एट हिज ओन हाउस, अपने घर के अंदर। एट हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर के अंदर। एट मिसिज हॉल्स हाउस, मिसिज हॉल के घर के अंदर। या एट ए रिलेटिव्स हाउस, एक रिश्तेदार के घर के ऊपर। तो क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। इन 23rd ही स्टेड एट मिसिज हॉल्स हाउस। ओके, हुज हस्बैंड वॉज ए प्रीस्ट, जिसका हस्बैंड एक प्रीस्ट था, पादरी था। क्वेश्चन नंबर 24। What 3 curious episode happened at Mrs. Hall house in the morning? सुबह सुबह कौन सी अजीब, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज,
कौन सी अजीब चीज़ें होती हैं मिसिस हॉल के घर के अंदर? शी हर्ड ए साउंड ऑफ स्निप क्लोज टू हर ईयर, उसने एक उसने अपने कान के पास एक छींकने की आवाज़ सुनी। ए हैट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, एक टॉप है वो उठता है और वो उसके चेहरे पर आकर के लगता है। ए चेयर रोज अप टू बिकम ए लाइव एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर, एक चेयर खड़ी हो जाती है और उसकी टांगे मिसिस हॉल की तरफ थी और उसने उस चेयर ने उसको घर से बाहर, कमरे से बाहर धकेल दिया। या ऑल दी अबव। तो हियर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दीज थिंग्स हैपन अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 25, वाई डिड मिसिस हॉल इग्नोर मिस्टर ग्रिफिन्स स्ट्रेंज हैबिट? मिसिस हॉल ने मिस्टर ग्रिफिन की अजीब जो हैबिट्स थी, आदतें थी, उसको इग्नोर क्यों कर दिया था? ए ऑप्शन इज ड्यू टू हिज इरिटेबल टेम्पर, उसके चिड़चिड़े व्यवहार के कारण। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीबोगरीब हैबिट्स के कारण। ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने पहले से ही फालतू पैसे दे दिए थे। एंड डी इज ही लव्ड सॉलिट्यूड, उसको एकांत पसंद था। तो हेयर सी इज द करेक्ट आंसर इन 25th। सी इज द करेक्ट आंसर, आई कैन शो यू इन 25th, सी इज द correct answer. Okay, now 26th question, who came to arrest Mr. Griffin at Mrs. Hall's house? Mr. Griffin को Mrs. Hall के घर पर अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए कौन आया? ए ऑप्शन पुलिस, सेकंड मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, सी द पुलिस सुप्रिटेंडेंट, या DIG। ओके, DIG पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारियों में से एक होता है। ओके, डायरेक्टर होता है वो पुलिस का। तो हेयर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मिस्टर जाफर्स द विलेज कांस्टेबल केम टू अरेस्ट हिम एट मिसिस हॉल्स हाउस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द इनकाउंटर ऑफ मिस्टर ग्रिफिन विद मिस्टर जाफर? जब मिस्टर ग्रिफिन और मिस्टर जाफर का इनकाउंटर होता है तो फिर क्या होता है? ओके, ए ऑप्शन, मिस्टर जाफर साई हेडलेस पर्सन, मिस्टर जाफर ने बिना सिर वाला एक आदमी देखा। मिस्टर ग्रिफिन वॉज अरेस्टेड, मिस्टर ग्रिफिन को अरेस्ट कर लिया गया। मिस्टर जाफर्स रिसीव्ड अनसीन ब्लोज, मिस्टर जाफर को घुस्से लगते हैं जो उसको दिखाई नहीं दिए, कहीं पर से आ रहे थे लेकिन उसको दिखाई नहीं दिए। एंड ही इज बोथ ए एंड सी। तो हेयर डी इज द करेक्ट आंसर, ही received unseen blows, Mr. Jafar received unseen blows and he saw a headless person who was none other than Mr. Griffin. Question number 28. Okay, last question of this chapter. What did Mrs. and Mr. Hall see early in the morning in their house? Mrs. Hall और Mr. Hall ने सुबह सुबह अपने घर में क्या देखा? ये ऑप्शन, मिस्टर ग्रिफिन्स डोर वॉज ओपन, मिस्टर ग्रिफिन का दरवाज़ा है वो खुला था, वॉज ओपन। ओके, हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, घर का खर्चा चलाने वाली जो मनी थी वो वहाँ से गायब थी। मिस्टर ग्रिफिन वॉज सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम, मिस्टर ग्रिफिन है वो उनके रूम में बैठा हुआ था। और डी ऑप्शन, ऑल दी अबव। तो हेयर बी इज़ द करेक्ट आंसर इन 28th, द हाउस कीपिंग मनी वॉज missing. In 28th, housekeeping money was, okay, I can show you the answers. 28th B is the correct answer, housekeeping money was missing. So student, these are your MCQ questions based on both this chapter, the making of a scientist and footprints without feet. Okay, I have tried my best to revise you. Okay, I do hope that my video will help you a lot in your examination. Okay, watch this video again and again, share it with your friends, and if still you have any doubt, okay, you can call me. I will definitely answer your queries. Thank you very much for watching it and have a nice day to all of you.